एक घंटे के अंदर आपको इस परीक्षा से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देने की मेरी कोशिश रहेगी। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए जरा देखते हैं कि हम लोग इस सेशन में क्या क्या देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा यूपीएससी परीक्षा की समझ हमें होनी चाहिए। देखिए, लोग कहते हैं बड़े बहुत भारी एग्जाम है, बहुत ज्यादा कठिन एग्जाम है। ठीक है, कठिन है, आसान है, क्या है, इसको जानने की जरूरत है। अगर परीक्षा की समझ हो जाए कि क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, इन सवालों को अगर एक बार हम जान लें तो शायद ये चीज हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। दूसरी चीज है, हमें इस परीक्षा के दौरान एक विद्यार्थी के तौर पे रहना है या परीक्षार्थी के तौर पे रहना है, इस चीज की समझ बूझ होनी बहुत आवश्यक हो जाती है। देखिए, परीक्षा देना है, हमें इस परीक्षा को निकालना है, ज्ञान भी अर्जित करना है, तो इसको किस प्रकार से एक बैलेंस बनाया जाए इन दोनों के बीच, इसको देखना है। इसके अलावा जैसे शुरू में ही मैंने कहा कि हमारा जो ये पूरा सेशन है 2022 की परीक्षा के हेतु, तो 2022 के लिए किस प्रकार की रणनीति अपनाई जाए, कब क्या पढ़ना है, कब क्या करें, किस प्रकार का टाइम टेबल बनाएं, किस प्रकार से हमको ये पता होना चाहिए कि कब हम क्या खत्म करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या छोड़ सकते हैं, इन सब चीजों को देखेंगे। और चौथे और पांचवें मार्ग में मैं आपको एक कुछ सुझाव देना चाहूंगा, और ओवरऑल इस पूरे एक घंटे के सेशन के बाद उम्मीद करता हूं कि काफी हद तक आप लोगों का मार्गदर्शन मेरे द्वारा हो जाएगा। तो ये थी इस अगले एक घंटे के प्रारूप के बारे में आपको मैंने जानकारी दे दी कि हम क्या क्या देखने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले जो हमने कहा कि एग्जाम का समझ हमें होना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि इस एग्जाम की तैयारी करने से पहले अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो वो एक चीज है कि इस परीक्षा के प्रारूप को समझिए। प्रारूप से मेरा यहां पे क्या तात्पर्य है कि बेसिकली मैं ये चाहता हूं कि आप समझें कि इस परीक्षा में जो अलग अलग चरण हैं, उन चरणों में हमें किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए, हमसे क्या मांग कर रहा है यूपीएससी। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर इस परीक्षा की मांग को समझना। यहां पे मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म दिखाऊंगा जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं स्मार्ट। 2 स्लाइड के बाद मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या आपको करना है, किस प्रकार करना है, इसको मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले परीक्षा के प्रारूप को समझते हैं। देखिए, आप में से अधिकांश लोगों को ये आइडिया होगा कि इस एग्जाम में ये 3 चरण होते हैं। पहला चरण है प्रारंभिक परीक्षा का, जिसे आप हमेशा प्रिलिमिनरी एग्जाम अंग्रेजी में कहते हैं और हम लोग हमेशा यूज करते हैं एक शब्द प्रीलिम्स। दूसरा है मुख्य परीक्षा, जिसे आप मेंस के नाम से जानते हैं, और तीसरा है साक्षात्कार, जिसे पर्सनल इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। देखिए, इन तीनों चरणों को आपको समझना है कि इन तीनों चरण जो है उसमें यूपीएससी जो है हमसे कुछ अलग अलग चीजों की मांग करता है। देखिए, कई लोग आपको कहते होंगे कि बड़ा भारी एग्जाम है। क्यों भारी है भाई? तो भाई 10 लाख, या कई लोग तो कहेंगे कि भाई 12 लाख लोग एग्जाम लिख देते हैं। जी नहीं, ये लोग तो फॉर्म भरते हैं। एग्जाम कितने लोग लिखते हैं? मान लीजिए 4 से 5 लाख लोग। अब पहले चरण में इस प्रारंभिक परीक्षा में हमसे ये मांग होती है कि इन लोगों में जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनको छांटा जाए। तो हमारा यहां पर क्या है कि हमें एक सीरियस कैंडिडेट, एक ऐसा कैंडिडेट जिसको सही में इस एग्जाम का, जिसने तैयारी किया है, जिसको पता है कि क्या आने वाला है, क्या पूछने वाले हैं, उसको आंसर्स कुछ पते हैं, कट ऑफ क्लियर करेगा, वो प्रीलिम्स निकालेगा। सीरियस कैंडिडेट कितना होगा? 50-60 हजार लोग, इससे ज्यादा नहीं होंगे सीरियस कैंडिडेट। ये वो लोग हैं जिसमें इसमें कुछ लोग होंगे जो 15,000 के लमसम मान के चलिए जो प्रीलिम्स निकाल लेंगे, और बाकी होंगे जो ये कहेंगे कि सर थोड़ा सा छूट गया, 1-2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाता तो शायद निकल जाता। जिन्होंने साल भर अपने तैयारी की इस एग्जाम को दिया है, साल भर दिया, कम से कम 1 साल तो अपने जीवन का उन्होंने इस एग्जाम को दे दिया है।
बहुत अच्छे से तैयारी की है, कोई भी चीज नहीं छोड़ा, वो एग्जाम में एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड आए थे। थोड़ा सा किस्मत, कुछ सवाल इधर उधर हो जाता तो एग्जाम निकल जाता। तो ये पहले चरण में हमारे से क्या मांग है कि हमें ये समझना है कि जितने लोगों ने फॉर्म भरा, जितने लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, उनमें हम वैसे स्टूडेंट हो जिनको एक सीरियस कैंडिडेट के तौर पे देखा जा रहा है, जिसको तैयारी के बारे में आइडिया है, जिसको पता है कि क्या पढ़ना चाहिए था, क्या नहीं पढ़ना चाहिए था, क्या छोड़ सकते थे, क्या नहीं छोड़ सकते थे, वो पता होना चाहिए। दूसरे चरण में देखिए, यह मुख्य परीक्षा का चरण। अब यहां पर मान लीजिए 12,000, किसी साल 12,000, 15,000, कुछ भी नंबर, जो भी लोग प्रीलिम्स निकाल रखे होंगे, जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा निकाल रखी होगी, अब वो लोग आएंगे मुख्य परीक्षा में। अब देखिए, यूपीएससी को यहां से बेहतर कैंडिडेट चाहिए, वो लोग जो सही में आईएएस आईपीएस की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद उतने महत्वपूर्ण पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। आप देखिए, यहां पर अच्छे लोग चुने जा रहे हैं, बहुत अच्छे लोग चुने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो 15,000 थे वो अच्छे थे, लेकिन उनमें और अच्छे कौन हो सकते हैं, जो जिसको यूं कहें कि उनका बेस जो है बड़ा मजबूत है, उन्होंने अच्छे ढंग से पढ़ाई की है, उन्हें अपनी बातों को रखने आता है, आर्टिकुलेट अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आंसर अच्छा लिख सकते हैं, उनका नॉलेज बहुत ज्यादा है कंपेयर टू बाकी जो लोग नहीं उत्तीर्ण कर पाएंगे। तो इसको समझिए, इस दूसरे चरण में अब ये चीज आ जाता है कि आप क्या बेहतर है और बेहतर है, क्योंकि यहां अच्छे लोग आए, अब उनमें बेहतरीन आपको निकलना है। आखिरी चरण आता है साक्षात्कार, जिसमें 2,500 से 1,000 या 3,000 मैक्सिमम कैंडिडेट पहुंचेंगे। अब देखिए, साक्षात्कार तक सबसे देश के सर्वश्रेष्ठ 2, 2,500, 3,000 स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं। अब इसमें से चुनना बस उन 1,000, 800, 900, 1,000 स्टूडेंट्स को है जो कि इस वक्त, शायद इस समय बिल्कुल तैयार हो चुके हैं सर्विसेज में आने के लिए। तो यहां पर आप अगर प्रेशर में हैं, अगर आपको कोई चीज नहीं भी पता है, तो किस तरीके से आप अपने आप को उस परीक्षा बोर्ड के सामने, इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप अपने आप को रखते हैं, कैसे अपनी बातों को मनवा सकते हैं, कैसे अपनी बातों को जाहिर कर सकते हैं, इन तमाम चीजों को देखा जाएगा। और यहां से सबसे सर्वश्रेष्ठ जो 700, 800, 1,000 जितने भी सीट्स होंगे, उनको चुना जाएगा। देखिए, हमारे लिए भी, अगर आप एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी इन्होंने एग्जाम की तैयारी बस शुरू की है, वैसे स्टूडेंट के लिए इस वक्त सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखने योग्य है, वो है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू करेंगे। और शुरू करेंगे तो देखिए, हमने यहां तो बता दिया परीक्षा के प्रारूप के बारे में, प्रारूप के अलावा भी एक और चीज क्या था, वो है कि परीक्षा की मांग क्या है। देखिए, समझ में आ गया कि क्या है, किस जगह पे क्या पूछा जाएगा। अच्छा, प्रीलिम्स में सिलेबस ये है, मुख्य परीक्षा का सिलेबस ये है, वो आपको पता चल गया। अब आपसे मांग क्या है, जैसे मैंने पहले कहा ना, स्मार्ट, ये 5 चीजें आपको याद रखनी है। मैं धीरे धीरे आपको समझाता हूं। सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग, विषय की समझ आपको होनी चाहिए। देखिए, यहां पे अंग्रेजी शब्दों के पहले अक्षरों को मैंने लिया है, तो सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो गया, एस मैनेजमेंट स्ट्रेस हो गया, एम एनालिटिकल स्किल, ए रिस्पॉन्सिव, आर टाइम मैनेजमेंट, टी। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग, विषय की समझ बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अगर विषयों की बात करें, जैसे प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के यहां पे सबसे पहले आपको सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए कि एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है। आप पढ़ेंगे, अच्छा एग्जाम में मान लीजिए इतिहास आएगा, अब इतिहास में आपने विश्व इतिहास पढ़ लिया, लेकिन वो तो परीक्षा की मांग थी ही नहीं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में विश्व इतिहास तो पूछा ही नहीं जाता है। तो यहां सबसे पहले चीज हमें समझना है कि सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग में कि हमसे क्या पूछा जाएगा, किस प्रकार के सवाल आएंगे, ये समझना है। इसको किस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं आप प्रीवियस ईयर के सवालों को देखकर, पिछले सालों के सवालों को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा, ओ अच्छा, हमसे इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। दूसरी चीज, यहां पे सिर्फ आपको प्रारंभिक परीक्षा का नहीं जानना है, आपको मुख्य परीक्षा के भी
सब्जेक्ट्स को देखना है। तो मान लीजिए आप मुख्य परीक्षा के सवाल को देख रहे हैं और वहां भी आपको इतिहास है,